अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। डेली डोज़ में खुशामदीद। और हम लोग जी गए हुए हैं बाज़ार, और बाज़ार में हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग, ख़रीदारी कर रहे हैं महीने की। और बच्चे जो हैं वो घर थे और छोटा पीस हमारे साथ था। तो यहाँ पर जी हम लोग शॉपिंग कर रहे थे और सारी चीज़ें वगैरह लीं, सब्जियों के साथ साथ फ्रूट्स, और जो छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरत की थी वो, और शाहनवाज़ के शूज़। क्योंकि शाहनवाज़ के स्कूल के शूज़ जो पहले वाले थे वो दूसरे थे, और फिर टीचर ने कहा था कि इनके स्कूल शूज़ लें जो स्कूल में प्रॉपर चलते हैं। तो फिर हमने उसके स्कूल के शूज़ लिए हैं। और काम घर का बाकी तो करके गई थी, लेकिन ये जो किचन का था ना वो मैंने नहीं किया था, क्योंकि अगर काम ख़त्म करने के चक्करों में पड़ते तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती, और फिर बाज़ार का टाइम निकल जाता। और बाज़ार अगर पहले टाइम अगर बंदा चला जाए तो अच्छी शॉपिंग हो जाती है, जल्दी जल्दी हो जाती है। और अगर 12 बजे के बाद का टाइम हो तो फिर वो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, और शॉपिंग का भी कुछ पता नहीं चलता, और टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है, शाम हो जाती है। और फिर हमारे बाबा जी बहुत एतराज़ करते हैं और वैसे ख़ुद भी शाम के टाइम हम लोग नहीं निकलते बाज़ार के लिए, क्योंकि बच्चे भी हैं और शाम का काम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर जी बच्चे भी हमारे आने से पहले स्कूल से आ गए थे, और मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो उनके लंच बॉक्स वगैरह हैं वो भी वॉश कर रही हूँ। और यही मेरा किचन का काम ख़त्म हुआ था, और साथ साथ ही मैंने आते साथ फ़ौरन से हांडी भी रख ली थी। हांडी तो नहीं थी, वेजिटेबल्स थे, और वेजिटेबल्स वाले चावल बनाए थे। और आते साथ फ़ौरन से मैंने चावल रखे, और वो क्लिप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल मेरे बच्चों के पास था। और यहाँ पर जी फिर मैंने अपना मोबाइल सेट किया, और सेट करके फिर मैंने काम शुरू कर दिया। और यहाँ पर आपने वली का फ़ीडर देखा होगा कि वली के फ़ीडर का ढक्कन चेंज क्यों है। फ़ीडर का कलर और है और ढक्कन का और है। वो इसलिए कि वली साहब ने अपना फ़ीडर वो गुस्से में फेंका था, और उसका जो ढक्कन था वो ढक्कन उसका टूट गया था। तो फिर इस वजह से उसका जो पुराना फ़ीडर था उसका ढक्कन मैंने उसको रीयूज़ कर लिया था, और फिर उसके फ़ीडर को नया कर लिया था, क्योंकि इनके महीने में कम अज़ कम भी 4 से 5 फ़ीडर इनके आ जाते हैं। तो अब फिर थोड़ा-सा मैंने सख्ती की हुई है, और इस चीज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल किया हुआ है ताकि इनके फ़ीडर कम हों। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ़ीडर इन दोनों के ख़त्म कर दूँ, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है वो तकरीबन 6 साल का हो चुका है, होने वाला है। और जो छोटा है वो भी माशाल्लाह से 4 साल का पूरा हो जाएगा। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मग के साथ ये दूध पीना शुरू करें, और फ़ीडर को बाय-बाय कर दें। वैसे कर रहे नहीं हैं, इनके बाबा काफ़ी दफ़ा मुझे वार्न कर चुके हैं कि फ़ीडर अब इनका ख़त्म होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर रही अपनी तरफ से, क्योंकि फ़ीडर हैं तो तभी बच्चे भी दूध पी रहे हैं। अगर फ़ीडर ना हो तो बच्चे फिर दूध भी नहीं पीते। और ये आप ये मत सोचिएगा कि मैंने शैम्पू डाला है बर्तन पे ये शैम्पू नहीं है, ये डिश वॉशर है। और एक लोकल बंदा आता है हमारी गली में सेल करने के लिए, और बहुत अच्छा डिश वॉशर है, और इसके साथ बर्तन बहुत अच्छे चमक जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि ब्रांड से ज़्यादा अगर हम लोग लोकल बंदों को करें, उनसे चीज़ें ख़रीदें, तो उनकी सेल अच्छी होगी, और ऐसे बंदों की मदद भी हो जाएगी। तो ब्रांडेड से ज़्यादा अगर आप लोग इन चीज़ों पर तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो ज़्यादा इन्हीं से कोशिश करती हूँ कि लूँ, और अच्छा टाइम निकाल लेते हैं ये। और ये देखें जी मेरा बेसन भी चमक गया है, रगड़े लगाए हैं मैंने इसको। और अब जाएंगे जी खाने की तरफ, क्योंकि चावलों को भी दम लगाने का टाइम था। मैंने उसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह डाल दिए थे, तैयार थे वो, और अब उसमें चावल ऐड करने थे। और ये पता नहीं अब पुट्ठा सीधा कैमरा मेरा कैसा सेट हुआ था कि मैं ख़ुद भी देख के कंफ्यूज हो गई कि मेरी वीडियो कैसे चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, चिल करें, एंजॉय करें, क्योंकि कभी कभी रूटीन में हो जाता है पुट्ठा सीधा काम भी। लेकिन वीडियो उल्टी होने के बावजूद मेरे चावल बहुत टेस्टी बने थे, बहुत मज़े के थे। और सब्जियों वाले चावल तो वैसे भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। और मुझे वैसे जब मिक्स वेजिटेबल का मौसम चलता है ना, मसलन कि जब गाजर होती है, गोभी, और उसके अलावा मटर का सीज़न आ जाता है, तो फिर इन सीज़न्स में ना पुलाव से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि वेजिटेबल वाले राइस हों, क्योंकि बहुत टेस्टी बनते हैं। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, सब्जियों वाले चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जी नमक थोड़ा सा कम था, और कम के चक्करों में फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाला है। और फिर अब थोड़ी सी देर के बाद इसको जब खुलाटियाँ आ जाएंगी, 2-3 उबाल आ जाएंगे, तो फिर इसको मैं दम पे लगा दूँगी। और ये देखें जी झटपट में मैजिकल चावल तैयार हो गए हैं, बहुत मज़े के थे। इनकी लुक से भी आपको लग रहा होगा कि चावल वाकई बहुत मज़े के हैं। और पहले हमने की थी जी पेट पूजा, और उसके बाद फिर मैंने किया था राशन समेटा था, याद आ गया। फिर मैंने उसके बाद राशन समेटा था, क्योंकि बाज़ार में भी फिर के काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी।
और मैंने हरी चटनी बनाई थी फटाफट से, बड़े मज़े की और बड़ी यमी सी हरी चटनी थी। और चावल हम लोगों ने खाए, मेरे मियाँ ने खाए, बड़ा एंजॉय किया। और अब जी आ गई है बारी सौदा सलब समेटने की। तो वो ये देखें जी, सारा ये वो वाला राशन है जो हमारा पूरे महीने में चलता है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक इस राशन में बरकत डालते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जब सेट कर रही होती हूँ तो सेट करने के टाइम पे भी मैं सबक पढ़ती रहती हूँ इन पे और जब जब हम लोग यूज़ करते हैं उस टाइम पर भी मैं सबक पढ़ के तकरीबन इनको यूज़ करती हूँ। और ये हैं जी पैम्पर मेरे बड़े बेटे के लिए थे, क्योंकि लास्ट ईयर तक तो, बल्कि इन सर्दियों के स्टार्ट में भी शाहनवाज़ का थोड़ा सा इशू था कि उसका यूरन जो था वो उसको पता नहीं चलता था, रात को सोने के टाइम पे ना उसका यूरन निकल जाता था बेड पे। तो फिर उसके लिए मैंने पैम्पर लाया, लेकिन जैसे ही मैं पैम्पर लाती गई हूँ तो शाहनवाज़ ने ये वाला भी अपना जो मसला था वो ख़त्म कर दिया था। तो बाकी जी हमारे पराठों के लिए घी चलता है और हांडी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी कुकिंग ऑयल। तो पराठे जब तक घी के ना बने हुए तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि अगर तेल में बनाया ना तो वो तेल स्लिप हो जाता है और घी के अंदर जो पराठा बनता है वो बहुत जूसी जूसी सा होता है। वैसे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन पराठा घी में ही मज़ा करता है। और उसके साथ जी थे सरफ वगैरह था और दालें थी सारी, और मेरे बेटे का ब्लू वाला था, और उनके मायो थे, मायोनीज़, और उसके साथ साथ केचप था, फ्रूट्स वगैरह थे। और फ्रूट और सब्ज़ी ये तो जो है हमारी आती रहती है, तकरीबन वीकली आती है। तो बाकी जो राशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मंथली हम लोग लेके आते हैं। मेरे हस्बैंड को जैसे ही सैलरी मिलती है तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग चले जाते हैं राशन लेने के लिए। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा निज़ाम बड़े चला रहे हैं और हमें बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि बड़ों के हाथ में हो तो तभी बरकत होती है। तो बाकी जी सामान तो मैंने सेट कर लिया था, और जो बच जाता है वो मैं इस बाल्टी में रख लेती हूँ। और मुझे लगता है, बल्कि मुझे यकीन है कि ऐसी बाल्टी हर घर में होगी जिसमें एक्स्ट्रा सामान रखते हैं। तो इसमें भी एक्स्ट्रा सामान था, जिनकी जगह ऊपर कैबिनेट्स में नहीं थी उनको फिर मैं इसमें सेट कर देती हूँ। और इसके अंदर जी मैक्रोनीज़ और ये चीज़ें हैं। और साथ साथ जी साशे आते हैं हमारे घर मसालों के, क्योंकि डिब्बे से ज़्यादा मुझे लगता है कि साशे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और मछली मसाला भी शुरू हो गया जी, सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में मोस्टली वीक में 2 टाइम हमारी फ़िश बनती है। और बम्बई बिरयानी मसाला ये मैं पुलाव में भी यूज़ करती हूँ, और बिरयानी मसाला बिरयानी में भी यूज़ करती हूँ। तो सर्दियों में फ़िश खानी चाहिए, अच्छी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और चिकन हम लोग थोड़ा यूज़ करते हैं, और उसके साथ फिर हमारा फ़िश चल पड़ती है। तो दालें भी मैंने सेट कर ली थी। और ये है जी सरफ़ वग़ैरह की बाल्टी, और इसको भी मैं ढक के रखती हूँ, क्योंकि अगर इनको खुला छोड़ दें तो फिर हमारे पूरे जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें से इन चीज़ों की खुशबू आना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, और खाने पीने की चीज़ों में से भी आती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी आज की माहाना राशन की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आप तक मेरी हर वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो काम चलेगा। और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आगे से आगे लेके जाएं और ग्रो करवाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।